गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप भी अपने गार्डन में मस्त और व्यस्त होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ सीडलिंग, जो मेरे कुछ सीडलिंग तैयार हो चुके हैं। तो आज मैं इनकी रिपोर्टिंग करने वाली हूं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ही ये सीड जर्मिनेशन की हूँ, इसका भी वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। ये जो मैंने आपके साथ सनफ्लावर के सीड्स जो डाले थे, तो वो आज से 15 से 20 दिन पहले मैंने इसको बीज को डाली थी। और देखिए आज ये जर्मिनेशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं और काफ़ी बड़े बड़े से इनके बिग साइज़ के पौध तैयार हो चुके हैं। तो अब मैं इनकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। तो कुछ ही पौधे जर्मिनेशन हुए हैं और जितने हुए हैं उनकी मैं रिपोर्टिंग कर दूंगी और उसके बाद फिर से इनकी सीड्स को डाल दूंगी, क्योंकि अभी सीड्स तो दिसंबर तक हम ग्रो कर सकते हैं। और जो भी हमारे पास प्लांट है जो विंटर्स के होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे ठंड अभी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो चुके हैं, तो यहाँ पे बहुत जल्दी जर्मिनेशन हो जा रहे हैं हमारे प्लांट, जो भी सीड्स जो ग्रो हो रहे हैं। तो चलिए मैं आपके साथ इनमें बहुत सारे इस तरह से बीड्स जो जर्मिनेशन हो चुके हैं, देखिए इनमें भी कुछ इस तरह से सीड्स को निकल के बहुत ही अच्छे ग्रोथ आ गई हैं। तो कुछ को तो मैंने इस तरह से रिपोर्टिंग करना शुरू भी कर दी हूँ और कुछ अभी करूँगी मैं। तो सबसे पहले जो छोटे छोटे से जो पौध हैं उनको लगाना बहुत ही नाजुक सा काम होता है। ये देखिए, हम सबसे पहले तो सॉइल मिक्सचर इस तरह से तैयार करके रखेंगे हम पॉट की। और जब भी हम पॉट में इस तरह से सॉइल मिक्सचर बनाते हैं तो इनकी जो मिट्टी है, तो उनको एक बार ज़रूर से आप 1-2 दिन पहले भी अगर बना के रखें तो इस तरह से आप इनको मिट्टी को इस तरह से फिर से मिक्स कर दें, ताकि जो भी इनमें फंगस वगैरह हो वो ना रहे। और इस तरह से हमारी जो सॉइल मिक्सचर है जो हम डालते हैं, तो इस तरह से भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए बिल्कुल, ताकि हम इसमें जब भी वाटरिंग करें तो काफ़ी अच्छे से वाटरिंग इसमें प्लांट को मिले और बिल्कुल भी हमारा पानी इसमें ना ठहरे। तो सबसे पहले मैं आपको इसमें 2 सीड्स लगाऊंगी मैं, क्योंकि ये थोड़े मेरे बड़े साइज़ के कंटेनर हैं। तो इसमें मैं 2 प्लांट लगाऊंगी, 2 या 3 भी लगा दूंगी तो चल जाएंगे हमारे ये काफ़ी अच्छे से। तो सबसे पहले मैं इनकी मिट्टी को अच्छे से खोद ली और गुड़ाई वगैरह करने के बाद इस तरह से जहाँ पे भी लगानी है हम वहाँ पे गड्ढे से कर देंगे। अभी विंटर्स में आप जितना भी प्लांट लगाओ ऐसा लगता है कि कम ही है। तो हम ये देखिए, सबसे पहले आप इनकी साइड से इनकी गुड़ाई कर लें और इनके जो रूट्स होते हैं काफ़ी नाजुक से होते हैं, तो कुछ हल्की से नोक वाली चीज़ों से इनको इस तरह से निकालें और कोशिश यही करें कि पूरे इनकी जो रूट हैं वो पूरे निकल कर आए। और इस तरह से आप मिट्टी के साथ ही इस तरह से लगा दें और जो भी इसमें घास वगैरह है उसे हटा दें, नहीं तो सारे न्यूट्रिशन वगैरह वही ले लेते हैं। और जब भी हम सीड्स को इस तरह से प्लांट रिपोर्टिंग करते हैं तो कोशिश यही करें कि उसकी मिट्टी ना निकले। और इसी तरह से जो भी हमारे पास जो मैच्योर और हेल्दी प्लांट हुए होंगे हम उन्हीं को लगाएंगे। तो एक और इसमें हम लगाएंगे एक प्लांट, और इसमें भी बहुत सारे बीड्स इस तरह से जर्मिनेशन हो जाते हैं, तो इनको भी निकाल देंगे। और इनकी कोशिश करें कि मिट्टी इनकी इसमें अटैच रहे और इस तरह से हम इनको लगा दें। तो ये मैंने अभी सनफ्लावर के जो सीड्स थे उनको जो मैंने ग्रो की थी, ये मिनिएचर वैरायटी के होते हैं जो कम हाइट में भी बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग करते हैं। तो मेरे पास इनके सीड्स थे तो उन्हीं को मैंने इस तरह से लगा दी हूँ और फिर इसको वाटरिंग कर दें तो ये आपके एक पौधा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग करने वाली हूँ।
तो आज मेरे पास जितने भी ये जर्मिनेशन सीड्स से हो रखे हैं, आज इनकी मैं रिपोर्टिंग करूँगी। और बहुत सारे प्लांटर्स को आज मैंने इस तरह से खाली की हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे सीडलिंग को लगाने थे। और यहाँ पे जो हमारे जो क्लांचों के जो पौधे हैं, उनमें देखिए कि इनमें भी कलियाँ आना शुरू हो गई हैं। तो बहुत ही खूबसूरत से इनमें भी कलियाँ आ रही हैं। कोशिश यही कीजिए कि जब भी इन पे वाटरिंग करें तो इनके पत्तियों पे वाटरिंग ना करें, नहीं तो इस तरह से इनकी पत्तियाँ ख़राब हो जाती हैं। क्योंकि हम गार्डनर्स तो जब भी इनको वाटरिंग करते हैं तो इनका अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन और सबको इतना, अगर हम किसी और पे जब छोड़ते हैं तो वो वाटरिंग कहीं से भी कर देते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है। तो ये बस वही गलती हो गई है इनमें। कुछ पत्तियां इनके और भी ख़राब हो रहे हैं। जितने भी विंटर्स के फ्लावर हैं, आप देखे होंगे कि उनको जब भी वाटरिंग करें तो डायरेक्ट मिट्टी में ही पानी जाना चाहिए, उनकी पत्तियों पे या फिर कलियों पे, टहनियों पे पानी ना जाए। कोशिश यही करना चाहिए, नहीं तो हमारे जो प्लांट्स हैं ना, इतने खूबसूरत से प्लांट होते हैं विंटर के, वो बहुत सारे मरने के चांसेस होते हैं। और यही कारण होता है कि हमारा धीरे धीरे प्लांट ख़राब होने लगता है। और देखिए, हमने जब मैरीगोल्ड की जब पिंचिंग कर दी थी तो इसमें देखिए कितने सारे इनमें बर्डिंग आ रही हैं, और साइड से कितने सारे, ये कितने घने हो गए हैं। तो मैंने जो मैरीगोल्ड्स पहले जो लगाई थी उनमें तो फ्लावरिंग हो ही रही हैं, लेकिन ये जो मैंने इस जो सीडलिंग से लगाई थी प्लांट्स को, तो इस तरह से उनको मैंने पिंचिंग कर दी। उसके बाद मैंने एक ही बार इनको पिंचिंग करने के बाद इसमें जो मैंने खाद वगैरह दी है, तो इसमें बहुत ही अच्छे से देखिए कितने भूसी से हो गए हैं। और ये मेरे कुछ काफ़ी बड़ा टब सा है, तो मैंने इसमें कुछ 3 या 4 प्लांट लगा दी हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत से लगेंगे जब एक साथ इनमें ब्लूमिंग आएंगी। और कलियाँ देख रहे हैं कितने भर भर के आ रहे हैं। तो बस कुछ इस तरह से ही मैं अपनी गार्डनिंग करती हूँ, और सोचती हूँ कि आपके साथ भी शेयर करूँ कि आप भी अगर मेरे जैसे गार्डनिंग करते हैं कम बजट में, तो आप भी ये ट्रिक और टिप्स अपना सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेरे इस तरह से क्रिसेंथेमम के भी कटिंग जो थे वो टूट रखे थे, तो इनको भी मैंने इस तरह से लगा दी हूँ। और देखिए ये भी अच्छे से ग्रोथ पकड़ ली हैं। हालांकि इसमें अभी कलियां नहीं आ रही हैं, कुछ टाइम बाद इनमें कलियां आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन ये जब भी खिलेंगे छोटे ही, देखिए कुछ में तो कलियां आना शुरू भी हो रही हैं। लेकिन और यहाँ पे हमारा कैलेंडुला जो सीड से ही ग्रो की थी, उसको ही मैंने छोटे छोटे से पॉट में लगा दी हूँ, और ये भी काफ़ी हेल्दी प्लांट हो गए हैं। बस कंटेनर की कमी की वजह से मैंने एक ही प्लांट में 2-2, 3-3 प्लांट लगा दी हूँ। कोई नहीं, अगर ये भी हमारे बहुत ही अच्छे से सक्सेस हो जाएंगे। और आज यहाँ पे बहुत ही 2 दिन से बादल मौसम किया था, हमारे प्लांट बिल्कुल धूप के लिए परेशान हो रखे हैं। पर आज लगता है कि धूप निकलने वाली है, थोड़ी हल्की हल्की सी धूप आ रही हैं, तो हमारे प्लांट थोड़े से खुश हो जाएंगे। और जब भी ठंडियों में आप वाटरिंग करें, तो जब भी सनलाइट आपके प्लांट पे पड़े तभी आप इनमें वाटरिंग करें, क्योंकि इनमें इनकी जो जड़ें होती हैं वो ठंड से भी ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए आप जब भी इनमें वाटरिंग का भी ध्यान देना पड़ता है। जिस तरह से हम गर्मियों में जब गर्मी धूप चला जाता है तब हम वाटरिंग करते हैं, तो इसी तरह विंटर में भी हमको वाटरिंग का बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमें कब देना है। जब भी 10 बजे या 11 बजे जब अच्छी धूप आ जाती हैं, हमारे प्लांट को पूरी तरह सनलाइट्स मिलने लगते हैं, तभी हम इनको वाटरिंग करें, क्योंकि ये भी बहुत ही प्लांट नाजुक हो जाते हैं विंटर्स के, इन्हें भी ठंड से ख़राब होने का बहुत चांसेस होता है। तो इस तरह से बहुत कुछ ध्यान देना पड़ता है हमें प्लांट के लिए। तो फ्रेंड, आपको अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पे हैं कुछ मेरी सीडलिंग जो कि काफ़ी अच्छे से ग्रोथ पकड़ चुके हैं, देखिए। तो ये भी सब मेरे वही वाले सीडलिंग है जो मैं आपके साथ शेयर की थी, जो 10 रुपीज़ में मुझे बहुत सारे इतने सारे सीडलिंग मिल गए थे, और मैंने इस तरह से इनको अलग अलग शिफ्ट कर दी हूँ और काफ़ी मैच्योर से हो गए हैं। बस इनमें वेट कर रही हूँ कि इनमें ब्लूमिंग
ये प्लांट कब ज़्यादा और ज़्यादा घने होंगे और फिर इनमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ओके फ्रेंड, बाय। फिर मिलूँगी नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। बाय फ्रेंड।